Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start with chapter number 9, and this chapter is based on articles. Okay, articles क्या होते हैं? A and the. ये तीन वर्ड्स जो है वो आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं. ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स. देखो, आर्टिकल्स आर एक्चुअली डिटरमाइनर दैट क्वालिफाइज नाउन. ठीक है, आर्टिकल वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो आपके नाउन के क्वालिटी को बताते हैं. ठीक है, दे यूज बिफोर नाउन्स. तो किसी भी सेंटेंस में वो नाउन से पहले ही यूज होंगे. कभी भी नाउन के बाद आप ए यूज नहीं करोगे, एन यूज नहीं करोगे, द यूज नहीं करोगे. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. ठीक है, एग्जाम्पल्स देख सकते हो. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? वी सॉ एन एलिफेंट वॉकिंग डाउन द रोड. देखो, एक ही लाइन में दो आर्टिकल्स यूज हुए हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर्टिकल्स जो हैं ये दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल. जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये दो होते हैं, ए एन. ओके, तो जो ए और एन है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है. तो जो ए और एन है वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है. देन ऑब्वियसली जो द बचता है वो आपका डेफिनेट हो गया. ठीक है, अब देखो ए और एन आप कब यूज करोगे? ठीक है, ए और एन हम लोग यूज करते हैं जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जनरली बात करते हैं. ठीक है, मतलब ए और एन हमेशा वहां यूज किया जाता है जब आप किसी चीज के बारे में जनरली बात करते हैं. ठीक है, हैंस दे आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल. इसीलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. एग्जाम्पल देख लो, देयर इज अ ट्री इन आवर गार्डन. ठीक है, हम लोग ट्री क्या है, जनरल है, गार्डन भी जनरल है. ही गेव मी एन एग. एग, ठीक है, एग्स का अगर 6 पीस एग है तो ऐसा तो नहीं उसके 6 नाम होंगे, उसको कलेक्टिवली हम लोग एग बोलेंगे. ठीक है, तो इसीलिए ए और एन हमेशा याद रखिएगा, जो ए होता है जो एन होता है जब आप कोई जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं ये वहीं पे यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये से कुछ कंडीशंस है कहां पे आप ए और एन यूज करोगे. चलो देखो, पहला है ए और एन आप हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज करोगे. ठीक है, जो नाउन आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, सो ए और एन हमेशा आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज होगा. एग्जांपल, अ टेबल, अ बोट, अ बुक, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एसे. ठीक है, ए आपका कहां पे यूज होगा? बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, आप सबको पता है कॉन्सोनेंट और वोवल होते हैं. ठीक है, 5 वोवल्स होते हैं. तो ए जो होगा आपका जो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करता है उसके आगे ए लगता है. जैसे देखो, ए साइकिल, ए रोड, ए यूजर, अ यूनियन. ठीक है, एन यूज किया जाता है जो वोवल साउंड क्रिएट करता है. ठीक है, जो वोवल साउंड क्रिएट करता है. एग्जांपल है एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमए इन इंग्लिश. ठीक है, देखो 3 चीजें अभी बताई है मैंने. ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज होता है. ए यूज होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एन यूज होता है जो वोवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब देखो, इन केस ऑफ एब्रिविएशन एज वेल above रूल इज फॉलोड. अगर कहीं पे एब्रिविएशन लिखा हुआ है जो कि हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा होता है, वहां पे भी ये सारे रूल फॉलो होंगे. जैसे ए यूपीएससी एग्जाम, NMP एंड MLA. ठीक है, तो ए कहां यूज होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है, एन जो वोवेल साउंड क्रिएट करता है. ठीक है, अब देखो, व्हेन अ नाउन इज मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर एक नाउन एडजेक्टिव के थ्रू मॉडिफाई किया जा रहा है तब हम लोग ए और एन उसके इनिशियल साउंड्स जो होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. जैसे ए ब्लैक स्पाइडर एंड अनहैप्पी कपल. ठीक है, अब देखो कहां पे आप लोग इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करोगे? अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सेंटेंस में वहां यूज करोगे. ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कभी भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज नहीं होंगी, हमेशा काउंटेबल में यूज होंगे. ठीक है, सम कॉफी में कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, फिर आता है द रूल डजंट अप्लाई टू द नेम ऑफ मील्स. अगर आप मील्स का नाम दे रहे हो तो ए और एन आप लोग कभी नहीं करोगे. लंच विल बी सर्व्ड, यहां पे कभी भी नहीं हो, ए लंच विल बी सर्व्ड. हियर लंच क्या है? आपका मील है, तो मील्स के आगे कभी भी ए और एन यूज नहीं होगा. दिस रूल डजंट अप्लाई टू द नेम ऑफ द सीजन. जो सीजन्स के नाम होते हैं उसके आगे भी ये रूल नहीं हो. जैसे समर सीजन, मॉनसून सीजन, इनके आगे कभी भी ए और एन यूज नहीं होता है. व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एज एन एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब आप किसी क्लास ऑफ थिंग का एग्जांपल देते हो, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पे आप क्या
क्या करोगे आप वहां पे ए और एन यूज करोगे, लेकिन आप देखोगे कहां पे वो यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, ए यहाँ पे यूज हो रहा है, ए बुक इज अ फेथफुल फ्रेंड, सही है, ए बुक इज एन फेथफुल फ्रेंड, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, when we use units of measurement or expressions of quantity, price, speed and ratio, ठीक है, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं तो वहां पे भी हम लोग ए और एन यूज करते हैं। जैसे ए 1000, ठीक है, ए डजन, ए 100 रुपीज लीटर, ठीक है, यहाँ पे आप ए यूज करोगे। विथ फ्यू एंड लिटिल इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, जहां पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको फ्यू और लिटिल में बताना है, ठीक है, तो वहां पे आप ए और एन यूज कर सकते हो। When we use exclamatory before a singular countable noun, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है वहां पे भी आप ए और एन यूज करोगे, ठीक है। अब देखो, with a noun come complement even when we want to indicate membership of a group, talk of a job or profession, जब भी आप प्रोफेशनल्स की बात करते हो वहां पे भी आप ए और एन यूज करोगे, ठीक है। लास्ट कहां पे यूज करोगे आप ए और एन, देखो when we use expressions of frequency, जब आप frequently किसी expressions को बताते हो वहां पे आप a और n यूज करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें हम लोग क्या यूज करना है, a और n मतलब indefinite article, तो क्या होगा देख लेते हैं। Dash engineer is one who spends $50 when one complete dollar need to be spent, तो यहाँ पे a आएगा कि n आएगा, an engineer, ठीक है, क्योंकि n कहाँ यूज होता है, वॉवेल में, और ई क्या है आपका, वॉवेल है, ठीक है। तो एन engineer is one who spends, ठीक है। अब दूसरा, द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मिस्टर रामानुजन डैश डिग्री, ठीक है, द यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड मिस्टर रामानुजन ए ऑनररी डिग्री, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 70 रुपीज लीटर, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा है, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पर आएगा ए। अब देखो, ही इज डैश मैन ऑफ हिज वर्ड, ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड, ओके, या फिर ये सेंटेंस होगा, ही इज एन मैन ऑफ हिज वर्ड, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यहाँ पे ए यूज होगा। अब जो फिफ्थ वाला है, राजन हैज डैश MBA डिग्री व्हाइल राजू हैज डैश BA डिग्री, देखो यहाँ पे जब बोला था मैंने कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है अल्फाबेट्स में, तो ये देखो क्या यूज हो रहा है, ए UPSC एग्जाम, एन MP और एन MLA, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, राजन हैज एन MBA डिग्री, ओके, एन, while राजू हैज अ BA डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो रेस्ट ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आप लोग प्रॉपरली कहां पे ए यूज होगा कहां पे एन यूज होगा आप लोग यूज करके कंप्लीट करोगे ये एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज डेफिनेट आर्टिकल। सीधी सी बात है, एक ही बचा है द, तो वही है आपका डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द हम लोग कहाँ यूज करते हैं, देखो वी यूज द टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं वहां पे द यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, दिस इज द कार आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इस पूरे सेंटेंस में कार के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए कार के आगे द लग जाएगा। ही इज द JEE टॉपर, ठीक है, तो यहाँ पे JEE टॉपर के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक JEE टॉपर के बारे में, तो द लगेगा, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कुछ रूल्स है देख लेते हैं। इट इज यूज टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कंप्लीटली अंडरस्टूड, ठीक है। फिर कहाँ ये यूज होता है, इट रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट इज वेल नोन, ठीक है। जो वेल नोन पर्सनालिटीज हैं उनके लिए भी द यूज होता है, जैसे द इंडिया गेट, द डॉक्टर। फिर कहाँ यूज होता है, व्हेन वी रेफर टू अ नाउन व्हिच हैज बिकम स्पेसिफिक व्हेन वी मेंशन इट फॉर अ सेकंड टाइम, वो नाउन जिसको एक ही सेंटेंस में हम लोग सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, द माय मदर गेव मी अ पेन, द पेन इज वेरी गुड, यहाँ पे पेन जो है आपका नाउन है लेकिन ये 2 बार यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, विद फैमिली नेम्स व्हेन दे आर इन प्लूरल, अगर फैमिली नेम है अगर आपका प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर की बात नहीं करी यहाँ पे, तो वहां पे भी आपका द यूज होगा, जैसे द मेहतास, द मल्होत्रास, इस तरीके से आप लोग क्या यूज करोगे, वहां पे द यूज करोगे, ठीक है। विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन डेफिनेट और स्पेसिफिक बट नेवर इन जनरल सेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स बस, ट्रेन, ट्रक, फ्लाइट, एनीथिंग, वहां पे आपको टाइम पता है,
ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, आप यहाँ पे जनरल की बात नहीं करो, जनरल अगर बात करेंगे तो वहां पे ए और एन यूज होगा, स्पेसिफिक टाइम की जब आप बात करोगे तो द यूज होगा, ठीक है। फिर कहाँ द यूज होगा, विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है, ऑब्वियसली जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है, उन सब के नाम के आगे भी क्या आएगा, द आएगा। एग्जांपल्स देख लो, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट अनीता, यहाँ पे बिल्डिंग का नाम क्या है, हॉस्पिटल, इसीलिए इसके आगे द यूज हुआ है, ठीक है। ओशन, सीज और रिवर्स के नाम के आगे भी द लगता है, ए आर्टिक ओशन, ए अरेबियन सी, एन अरेबियन सी, बिल्कुल गलत है, द अरेबियन सी, द कृष्णा कावेरी, इस तरीके से है, ठीक है। विद द नेम्स ऑफ द कंट्री, बहुत सही, कंट्रीज के नाम के आगे भी द ही यूज किया जाता है, कभी भी ए और एन यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल्स, द यूएसए, द बहामास, द ब्रिटिश टेल्स, द तराई रीजन, इस तरीके से, ठीक है। जब भी आप मंथ और डेज की बात करते हो वहां पे भी आप द लगाओगे, ठीक है। लेकिन एक और चीज, ये यहां तक तो बिल्कुल क्लियर, अब यहाँ पे देखो क्या आता है, बट इन द फॉलोइंग केसेस डे एंड मंथ आर इनडेफिनिट, विच अगस्त और विच संडे इज नॉट स्पेसिफाइड। अब देखो यहां पर ये लास्ट वाले में मैंने बोला मंथ और डेज, ठीक है, मंथ 12 मंथ होते हैं, लेकिन किस साल का कौन सा महीना ये तो पता ही नहीं है, स्पेसिफिक पता ही नहीं है मुझे, फिर भी हम लोग वहां पे द यूज करेंगे, ठीक है। अब चलो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स कहां पे यूज नहीं होते हैं, देखो यहां पे यूज नहीं होते हैं, विथ प्लूरल नाउन्स विच डिनोट अ क्लास, जिस क्लास में प्लूरल नाउन्स बताए जाते हैं वहां पे आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, जैसे चिल्ड्रन आर क्वाइट क्रिएटिव, बर्ड्स आर चिर्पिंग, ठीक है। ये देखो, फिर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के नाम के आगे भी आप आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। डिजीजेस, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर, इनके नाम के आगे भी आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। जो नाउन मटेरियल नाउन्स जो होते हैं उनके आगे भी आपका कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। लैंग्वेज और ब्रांचेस ऑफ नॉलेज के आगे भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, जैसे चाइनीज, इंग्लिश, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हमने देखा कहां पे हमें द यूज करना है और किन केसेस में हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं देखने माय डियर स्टूडेंट, एक एक्सरसाइज है जो कि ए एंड द पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें कहां ए यूज करना है, कहां एन यूज करना है, कहां द यूज करना है। चलो आज देखते हैं। डैश मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल या द मैन इज मॉर्टल, यस द मैन इज मॉर्टल। I am dash university student. I am a university student. I am a university student. She goes to the temple in the morning. Okay. The camel is the ship of the desert. This book has won the Booker Prize. ठीक है। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, ये बाकी के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे आप कंप्लीट करेंगे, ओके। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then my dear student, you have to take very good care of yourself. Bye.